नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं कनिका। बिहार सरकार ने एक बहुत अहम फैसला लिया है जिससे अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और लोगों के बीच विवाद भी कम होंगे। अब हर जिले में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जो तय करेगी कि जमीन की दर क्या होगी। ये फैसला केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं के लिए जरूरी जमीन अधिग्रहण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब कोई भी योजना शुरू होने से पहले ही यह तय हो जाएगा कि उस इलाके में किस तरह की जमीन है और उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि यह कमेटी कैसे काम करेगी और इसमें कौन कौन शामिल होंगे। इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे अपर समाहर्ता यानी एडिशनल कलेक्टर। इसके अलावा जिला भू अर्चन पदाधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही जिला अवर निबंधक, उप विकास आयुक्त और जिस इलाके में जमीन अधिग्रहण हो रहा है वहां के भूमि सुधार उप समाहर्ता भी इस कमेटी में शामिल होंगे। यह कमेटी सिर्फ दर तय नहीं करेगी बल्कि यह भी देखेगी कि जमीन किस किस्म की है, मसलन वह आवासीय है, खेती वाली है या फिर व्यवसायिक या औद्योगिक काम के लिए है। इससे यह तय करने में आसानी होगी कि मुआवजा कितना दिया जाए। पहले क्या होता था कि अधिग्रहण करने वाले विभाग और जमीन मालिक यानी रैयतों के बीच जमीन की किस्म को लेकर झगड़े हो जाते थे। कई बार लोगों की शिकायत होती थी कि उनकी आवासीय जमीन को खेती वाली जमीन दिखा दिया गया और फिर उसी के आधार पर कम मुआवजा दे दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जमीन की प्रकृति अधिग्रहण की शुरुआत में ही तय कर ली जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें व्यवसायिक भूमि, औद्योगिक भूमि, आवासीय भूमि, उच्च मार्ग या मुख्य सड़क के किनारे की भूमि, सिंचित भूमि, असिंचित भूमि और बलुआही, पथरीली, दियारा और चंचर की जमीन शामिल है। वही शहरी इलाकों की जमीन को 6 श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें प्रधान सड़क और व्यवसायिक भूमि, आवासीय भूमि, मुख्य सड़क की भूमि, औद्योगिक भूमि, शाखा सड़क की भूमि और अन्य सड़क की भूमि। इसके अलावा कृषि और गैर आवासीय भूमि को भी शामिल किया गया है। नई व्यवस्था में एक और खास बात जोड़ी गई है और वह है जमीन की डिजिटल फोटो और वीडियोग्राफी। जब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी तब उस जमीन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो खींची जाएंगी। इसमें यह भी रिकॉर्ड होगा कि मौके पर कौन कौन से सरकारी अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद में अगर कोई विवाद होता है तो सबूत के तौर पर ये फोटो और वीडियो काम आएंगी। हालांकि अभी तक नई दरों का निर्धारण नहीं किया गया है। दरअसल जमीन की निबंधन की न्यूनतम दर 2017 में तय की गई थी और तब से अब तक उसे अपडेट नहीं किया गया है। यही वजह है कि अधिग्रहण में काफी परेशानी हो रही है। विभाग ने निबंधन विभाग से यह अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द नई दरें तय करें ताकि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बिना रुकावट के पूरी हो सके। सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से रैयतों और विकास कार्यों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। रैयतों को उनकी जमीन का सही मुआवजा मिलेगा और सरकार की योजनाएं भी समय पर पूरी हो सकेंगी। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।